तो इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है? इन्फिनेटिव होता क्या है? पहली चीज तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है ना। इसका पैसिव कैसे बनाना होता है? सो देखो, ही इज टू राइट अ बुक, ही इज टू राइट अ बुक। अब यहां पे क्या बनाना है आपको? देखो पहले देखो, ही इज वर्ब, टू राइट क्या डिस्कस किया अभी हमने? इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बोलना है इसको ना। और अब बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट अ बुक है तो आप क्या लिखेंगे? अ बुक। ठीक है, इन्फिनेटिव का जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करना होता है ये समझो। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। ये एक्टिव वॉइस की बात है। अगर पैसिव वॉइस में हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब बुक, ठीक है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, तो यहां पर हो जाएगा अ बुक इज टू बी रिटन। एग्जैक्टली, टू बी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन बाय। ही का क्या हो जाएगा? हिम। so to be written by him, is that clear? so that is the thing, to be written by him। तो क्या हो जाएगा? पैटर्न देखो आप इसका, आपको क्या करना है? एक्टिव में सब्जेक्ट इज एम आर कुछ भी लिखा हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव जो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे क्या करना है? ऑब्जेक्ट आगे लेकर आना है। तुम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे हमारी लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे इज एम आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी है। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या हो जाएगा? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बाय, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको सब्जेक्ट मार्क कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब देखो, ही इज टू राइट अ बुक, तो ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की जो है वो क्या बन गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बन गया। और अब बुक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, तो ये अ बुक। ठीक है, तो अ बुक इज टू बी रिटन बाय हिम। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर? सो दिस इज द थिंग। इस तरीके से आपको इसको बनाना होता है। ही हैज टू राइट अ बुक, अ बुक, अ बुक। ठीक है, हैज टू बी रिटन बाय हिम, दैट्स इट। बी नहीं आता है यहाँ पर, है ना। आपको सिर्फ ये लिखना है, बिकॉज बीन कब आता? बीन तब आता जब हैज के बाद कौन सा फॉर्म लिखा होता? थर्ड फॉर्म। क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो पैसिव क्या बनता? हैज बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हैज जो लिखा हुआ है, क्या उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है? नहीं है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव वाला रूल लगेगा। क्लियर? सो ये हो जाएगा अ बुक हैज टू बी रिटन बाय हिम। थर्ड फॉर्म होता तो बीन आता, गॉट इट? थर्ड फॉर्म होता तो बीन आता। बिल्कुल थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, सो सम क्वेश्चंस। आई एम टू बाय सम ग्रोसरीज, आई एम टू बाय सम ग्रोसरीज। एग्जैक्टली, सम ग्रोसरीज, बिल्कुल। सम ग्रोसरीज आर टू बी, एग्जैक्टली, है ना। बाय का थर्ड फॉर्म इज बॉट, आर टू बी बॉट बाय me। Okay, so I am to buy some groceries, some groceries are to be bought by me। Clear? Got it? So this is the concept, write the concept down। topic क्या है? infinitive। लिखो infinitive में topic